वर्तमान सत्र 25 नवंबर से प्रारंभ होता है और 20 नवंबर को अमेरिकन कोर्ट के एक अटॉर्नी की रिपोर्ट आती है एक बिजनेस हाउस के संदर्भ में। मैं सिर्फ देश के सामने बात रखना चाहता हूं। एकमात्र चुनाव थे जब विदेश में कोई रिपोर्ट नहीं, मैं विपक्ष के सदस्यों से कहना चाहता हूं, रिपोर्ट नहीं, भारत के इतिहास का एकमात्र चुनाव था जब विदेश की एक गवर्नमेंट ने। मैं अपने विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं कि यह जान के हो रहा है या अनजाने में? अगर अनजाने में हो रहा है तो ईमानदारी से आइए और खुलकर चर्चा करिए। यदि जान के हो रहा है तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसके ऊपर गहन जांच होनी चाहिए। भारत की संसद को विदेशी ताकतें नहीं चलने देना चाहती हैं। आखिर क्या वजह है कि जब जब पिछले 3 साल से भारत में संसद की कार्यवाही शुरू होने वाली होती है, तब तब विदेशी मीडिया में या फिर विदेश की तरफ से यह आरोप लगता है कि भारत में कुछ गलत हो रहा है। कभी विदेशी मीडिया में छपता है, जिसे लेकर विपक्ष के सांसद संसद में हंगामा करते हैं और संसद नहीं चलने देते हैं, तो कभी विदेश के किसी दूसरे बयान की वजह से। आखिर माजरा क्या है? राज्यसभा के अंदर जब यह बेहद ही संवेदनशील सवाल बीजेपी के राज्यसभा के सांसद सुधांशु चतुर्वेदी उठा रहे थे, तब संसद में हंगामा होने लगा। विपक्ष के सांसदों ने कहा कि जब कोई रिपोर्ट आती है, चाहे वो हिडनबर्ग की रिपोर्ट हो या फिर कोई दूसरी रिपोर्ट हो, इस पर विपक्ष के सांसद कह रहे थे कि यह सरासर गलत है। जब जब देश के किसान अपनी समस्या को लेकर सड़कों पर आते हैं, तब मुद्दे नहीं उठेंगे तो कब उठेंगे? हालांकि राज्यसभा के अंदर बीजेपी सांसद का यह आरोप था कि किसानों का आंदोलन हो या किसानों के आंदोलन करने की बात हो, जब संसद चलना होता है तभी ऐसा क्यों होता है? दलीलें दी गई कि कुछ लोग जानबूझकर इस तरीके के षड्यंत्र रचते हैं कि भारत के संसद में काम नहीं हो पाए। जो केंद्र की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसे परेशान किया जाए, अस्थिर करने की कोशिश की जाए। लेकिन विपक्ष या उन तमाम लोगों के मंसूबे सफल नहीं होंगे जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार होगी। संसद के अंदर आज जिस तरीके से आरोप विपक्ष के मानसिकता पर लगी है, आरोप विदेशी मीडिया और विदेश के अंदर भारत की छवि को लेकर लगी है और किसानों के आंदोलन पर भी सवाल उठा है, उसे लेकर राज्यसभा के अंदर भी जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के सांसद वेल में पहुंचे, सदन के अंदर बीजेपी के सांसद ने तमाम आरोप लगाए और उसके बाद सदन की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे की वजह से टाल दी गई। अब देखना है कि सेकेंड हाफ में राज्यसभा के अंदर भी जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो किस तरीके के हालात होंगे। हालांकि विपक्ष के सांसद इस बीच दलील दे रहे थे कि खुद सत्तारूढ़ दल संसद नहीं चलने देना चाहती है, इसलिए इस तरीके के बेबुनियाद आरोप आज दोनों ही सदनों में लगाया जा रहा है। जीरो आवर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, concern over suspicious and conspicuous attacks on national interest from abroad. सभापति महोदय, मैं एक अत्यंत गंभीर, महत्वपूर्ण और चिंताजनक विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। जब से भारत श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक उभरती हुई सामरिक, आर्थिक और कूटनीतिक शक्ति बनकर उभरा है, तब से यह बहुत सहज रूप से देखा जाने लगा है, विशेषकर विगत 3 वर्षों से, जब से भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है, कि विदेश की बहुत सी ऐसी गतिविधियां हैं जो भारत की व्यवस्था के आर्थिक पक्ष, भारत की व्यवस्था के नैतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष पर आक्रमण कर रही हैं। इस संदर्भ में एक रीसेंट जानकारी आई है जिसे हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। A French publication has recently published its own report based on its investigation on the Sarajevo-based OCCRP, Organized Crime Corruption Reporting Project. This new report of the media report has claimed. You will lay the report on the table of the House. जी। आज इस रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट को फॉरेन गवर्नमेंट्स की फंडिंग है और उसका फोकस इंडिया के ऊपर भी है।
और इस फॉरेन गवर्नमेंट की फंडिंग के साथ साथ जॉर्ज सोरोस के साथ भी इनका कनेक्शन है। अब ये केवल हम एक रिपोर्ट के आधार पर नहीं कह रहे हैं सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि विगत 3 वर्षों से ये क्या एक संयोग है कि जिस समय भारत की संसद का सत्र चलता है, मैं सिर्फ एक संयोग बता रहा हूं, भारतीय फार्मर्स के बारे में रिपोर्ट आती है 3 फरवरी 2021, बजट सत्र है 29 जनवरी 2021। पेगासस रिपोर्ट आती है 18 जुलाई 2021, मानसून सत्र है 19 जुलाई 2021। उसके बाद 31 जनवरी 2023 से भारत की संसद का बजट सत्र शुरू होता है और 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है। जनवरी 2023 में भारत की संसद का सत्र शुरू होता है और 17 जनवरी 2023 को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। और गंभीर महत्वपूर्ण बात है, 20 जुलाई 2023 को भारत की संसद का सत्र शुरू होता है और मणिपुर वायलेंस का वीडियो 19 जुलाई 2023 ठीक एक दिन पहले जारी होता है। पूरे सीक्वेंस में अगर हम चलें तो महोदय मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 10 मई 2024 को कोविड वैक्सीन के बारे में एक रिपोर्ट छपती है, जिस समय भारत का चुनाव प्रचार अपने पूर्ण उसके ऊपर था। फिर अभी वर्तमान सत्र हम बताना चाहते हैं कि मानसून सत्र 22 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में शुरू होता है और 10 अगस्त को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है। वर्तमान सत्र 25 नवंबर से प्रारंभ होता है और 20 नवंबर को अमेरिकन कोर्ट के एक अटॉर्नी की रिपोर्ट आती है एक बिजनेस हाउस के संदर्भ में। मैं सिर्फ देश के सामने बात रखना चाहता हूं। Nothing will go on record except honorable members. This is honorable members. I'll give honorable members. I will give time because listen to me. This is a very serious issue and we need to have opinion from everyone this side. We cannot allow largest democracy to be made dysfunctional by deep state anywhere else. This house should be united in neutralizing any trend, any initiative that is pernicious, dangerous to our sovereignty. I allow Sudhanshu Trivedi to continue. मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि विगत चुनाव भारत के राजनीतिक इतिहास के एकमात्र चुनाव थे जब विदेश में कोई रिपोर्ट नहीं, मैं विपक्ष के सदस्यों से कहना चाहता हूं रिपोर्ट नहीं, भारत के इतिहास का एकमात्र चुनाव था जब विदेश की एक गवर्नमेंट ने, रशियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि भारत के चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है। ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ और इसके बाद दूसरी सरकार के द्वारा उसका खंडन किया गया। महोदय मैं अपने विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं कि ये जान के हो रहा है या अनजाने में? अगर अनजाने में हो रहा है तो ईमानदारी से आइए और खुलकर चर्चा करिए। यदि जान के हो रहा है तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसके ऊपर गहन जांच होनी चाहिए, क्योंकि निरंतर मैंने सभापति महोदय कोई घटना कोट नहीं की है, मैंने केवल एक रिपोर्ट कोट नहीं की है, मैंने 3 वर्षों का सीक्वेंस दिया है और जो सदन में बैठा हुआ हर व्यक्ति इसके साथ अपने साथ बिल्कुल साफ साफ उसे देख सकता है। और मगर मैं यह भी कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि जिन लोगों के दिल में यह ख्वाब है, यह बड़ी एक सहज स्वाभाविक सी बात है, जिन लोगों के दिल में यह ख्वाब है कि वो भारत को झुका लेंगे, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, ये मत सोचें कि विदेश से किसी चीज का आज प्रभाव पड़ने वाला। आज भारत अपने स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा, सर जो विदेश में जाकर यह विचार करते हैं, जो कहते हैं डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी
डेमोक्रेसी यहां क्यों नहीं कर रहे हैं? सर, डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी जिनको कहते थे वो प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, विदेश का लाभ लेकर, विदेश की छांव लेकर जो भारत में हो रहा, उनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। इसलिए मैं सभापति जी, मिस्टर डेरेक ओब्रियन,